नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चैतन्य देव और स्वागत है आपका आध्यात्मिक पॉडकास्ट यानी स्पिरिचुअलिटी पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में। सीधे शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, जो है आध्यात्मिकता का प्रारंभिक बिंदु यानी आध्यात्मिकता का स्टार्टिंग पॉइंट। क्या है ये स्टार्टिंग पॉइंट? हमने पिछले एपिसोड्स में कुछ बातें उसके विषय में की थी, पर आज हम इसके विषय में विस्तार में बात करने जा रहे हैं। आध्यात्मिकता का स्टार्टिंग पॉइंट फ्रेंड्स मोरालिटी होता है, यानी नैतिकता। कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे भगवान से कोई मतलब नहीं, पर मैंने तो सारे काम ठीक किए हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि सारे काम ठीक तरीके से कर सकूँ, एक नैतिक तरीके से कर सकूँ। तो इसका क्या मतलब है? दोस्तों, नैतिकता एक मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है जो हमें अटेन करनी होती है। इसका एक एग्जाम्पल हम हाल ही में आई या कुछ 2-4 साल पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था न्यूटन, जिसमें राजकुमार राव ने बहुत अच्छा रोल किया था। तो उसमें एक पर्टिकुलर जंक्चर पे उसको ये लगता है कि वो बहुत ईमानदार है और बाकी लोग सिस्टम में ठीक से नहीं चल रहे हैं। तो एक उसका सीनियर एम्प्लॉय उसको समझाता है कि देखो, ये तो मिनिमम एक्सपेक्टेड है तुमसे, तुम तो ये काम कर रहे हो, ये तो तुम्हारा काम है, इस पर तुम कोई ईगो नहीं रख सकते या तुमको इससे एक कोई एडवांटेज नहीं मिल जाता है। दिस इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट मिनिमम एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। सिमिलरली, नैतिकता आध्यात्मिकता के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ये एक एंड पॉइंट नहीं है। बहुत लोग गलती से इसे एक एंड पॉइंट समझ लेते हैं और ये समझते हैं कि ज़िंदगी में अगर हमने मोरालिटी से काम किया तो हमने सब कुछ सही किया है। तो दोस्तों, मोरालिटी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि मिनिमम क्राइटेरिया होता है, जिससे कि हम भगवान से अपने आप को कनेक्ट करने में एक आसानी महसूस कर सकते हैं और अगर भगवान की कृपा हुई तो हम उन्हें प्राप्त भी कर सकते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु के तौर पे हमें ये देखना होगा कि सारे जो भी हमारे टिक बॉक्सेस हैं वो टिक्ड हैं नैतिकता को फॉलो करने में, और हम कहीं से भी कोई भी भूल अगर करते हैं तो उससे सुधारने में भरसक प्रयत्न करते हैं। ये बात जानने वाली है, और अगर हम अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे सही रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक कल्मिनेशन पॉइंट पे भी हम ठीक कर पाएंगे। दोस्तों, ये तो थी नैतिकता की बात, पर क्या नैतिकता एक ही प्रकार की होती है और आध्यात्मिकता में हमें किस प्रकार की नैतिकता की आवश्यकता पड़ती है? तो दोस्तों, नैतिकता 2 प्रकार की होती है, एक है सामान्य नैतिकता और एक है आध्यात्मिक नैतिकता। आध्यात्मिक नैतिकता के विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जानते हैं सामान्य नैतिकता क्या होती है? इतिहास में सामान्य नैतिकता के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं और कई बार लोगों को ये लगता है कि वो सामान्य नैतिकता काफ़ी थी और जिन लोगों ने उस सामान्य नैतिकता का पालन किया था उनके साथ गलत क्यों हुआ। तो दोस्तों, ये एक सोच है जो कि एक लिमिटेड सोच है। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे। सामान्य नैतिकता के सबसे बड़े उदाहरणों में हैं हमारे पितामह भीष्म और महावीर कर्ण, दानवीर कर्ण। तो इन दोनों कैरेक्टर्स ने महाभारत में अपने अपने लेवल पे नैतिकता का प्रदर्शन किया था। पितामह भीष्म को ये जाना जाता है उनके व्रत से, उनकी जो उन्होंने कसम खाई थी पांडव वंश या कुरु वंश की रक्षा करने के लिए, उसके लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, यानी कि उन्होंने शादी नहीं की और उन्होंने हमेशा हस्तिनापुर की गद्दी का साथ दिया। पर यही दोस्तों, अगर हम देखें तो उनसे भारी भूल भी होती है कि इतने बड़े धर्मात्मा होने के बावजूद उन्होंने पाप शक्ति का साथ दिया युद्ध में। तो ये एक सामान्य नैतिकता का उदाहरण है जहाँ पर कि जो नैतिकता है वो सामान्य लेवल पर बेस्ड है, यानी कि उससे आध्यात्मिकता या फिर धार्मिकता का कोई लेना देना नहीं है। यह एक एग्जाम्पल है और दूसरा एग्जाम्पल है दानवीर कर्ण का, जिन्होंने मात्र एक लौकिक मित्रता की वजह से उन्होंने धर्म का जानते हुए भी साथ नहीं दिया, और उसका वह रीज़न था क्योंकि वो एक सामान्य नैतिकवान थे। तो दोस्तों, सामान्य नैतिकता ही सब कुछ नहीं है। अगर हमें आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है तो हमें आध्यात्मिक नैतिकता का साथ लेना पड़ेगा। और आध्यात्मिक नैतिकता के बारे में अगर एक लाइन में सिंपली कहूँ तो ये नैतिकता हमारी आध्यात्मिकता पर ही आधारित होती है। तो अगर देखा जाए तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत की, तो प्रारंभिक बिंदु आध्यात्मिकता का नैतिकता है, और नैतिकता भी कैसी? नैतिकता भी आध्यात्मिक नैतिकता। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने परिवारजनों, मित्रों और शुभचिंतकों के साथ इसे शेयर करें।
जैसा कि आप जानते हैं ये स्पिरिचुअलिटी पॉडकास्ट हमारे लास्ट 3 एपिसोड से चल रहा है और ये आज हमारा चौथा एपिसोड है। अगर आपको ये पसंद आए तो हम इंस्टाग्राम पर भी हैं। इंस्टाग्राम पे हमारे हैंडल का नाम है TheSpirituality_podcast। वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जल्दी ही हम इस पॉडकास्ट से रिलेटेड कंटेंट वहाँ पोस्ट करेंगे और एक हमारा फेसबुक पेज भी है जो है द स्पिरिचुअल पॉडकास्ट अपडेट्स। बहुत लोगों ने ऑलरेडी इसे ज्वाइन कर लिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और धीरे धीरे हमारी ये बातचीत और आगे बढ़ेगी और दूसरे प्लेटफॉर्म से भी बढ़ेगी, तो कृपया अपना साथ बनाए रखिएगा। और इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सकें। और आध्यात्मिकता के इस संदेश को यूं ही फैलाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।